बोले बा। आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। ओके, एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्या है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ये ट्रांसपोज क्या होता है? कुछ नहीं है, आप सिंपली रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसे ही कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए दोस्तों, पहले इसे नोट कर लेंगे। क्या है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? क्या है? इफ, क्या बाबू? If A equal to Aij be an M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging, क्या है बाबू? Interchanging the rows and columns of A is called the transpose of a matrix. Transpose of a matrix. A is denoted by, matrix A is denoted by A के ऊपर डैश और A के ऊपर T लिखा जाता है। A के ऊपर डैश लिखो या A के ऊपर T। इन अदर वर्ड्स, इफ A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन A डैश क्या हो जाएगा? ए जे क्रॉस आई, सॉरी ए जे आई एन क्रॉस एम, राइट? इस तरह से जो मैट्रिक्स बनता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6, राइट? इस तरह से लिखा गया है। इसका ऑर्डर क्या होगा बाबू? 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। क्या होगा? 2 क्रॉस 3। तो इसका ट्रांसपोज जब लिखेंगे, ए डैश जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जो आपका मैट्रिक्स बनेगा इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, जब ट्रांसपोज से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास अगला पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट? 3 4 प्रॉपर्टीज है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, देखिए क्या कहता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसके बाद फिर ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है। बात सही है? किसी मैट्रिक्स में अगर रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिए, फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिए तो क्या होगा? आपका पहले वाला ही मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट? इसलिए इसे कहा जाता है ए डैश का डैश क्या होगा? मैट्रिक्स ए हो जाता है। ओके, और दूसरा दूसरा प्रॉपर्टीज है, किसी भी मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ये इक्वल होगा क्या? पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, उसके बाद उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? के ए का डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश, राइट? जहां के क्या है बाबू? कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अगला प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी का डैश क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी का डैश क्या हो जाएगा बाबू? ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टीज है ए बी, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं वो इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश। ओके, पहले मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकालिए, उसका मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये चारों प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, समझे? कहीं कहीं काम आएगा। चलिए, जैसे हम लोग ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसके बाद हमारा अगला थ्योरी आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या था बाबू? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है। क्या रहा है? a square matrix A Aij is said to be symmetric if A dash क्या है बाबू? A A dash क्या होना चाहिए? A, that is Aij इक्वल होगा Aj फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। I और J मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम के पॉसिबल वैल्यूज के लिए Aj क्या होना चाहिए? Aij के बराबर होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लेते मैट्रिक्स ए आपका है 1 2 3 2 1.5 -1 3 -1 1 है, राइट? और इसी मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए तो 1 2 3 हो जाएगा, 1.5 -1 को तो रो कॉलम वाइज लिख लीजिए, 3 -1 1 को कॉलम वाइज लिख लीजिए, राइट? तो इस तरह से देखते हैं मैट्रिक्स ए और ए डैश दोनों क्या है आपका बाबू? इक्वल है। क्या है बाबू? इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है बाबू? स्क्यू सिमेट्रिक।
कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी skew symmetric matrix if a dash equal to minus of a, that is a j I equal होना चाहिए a of minus a I j for all possible values of I and j. All possible values of क्या है बाबू I and j. Now if we put I और j को इक्वल रख देते हैं, I इक्वल टू j हो जाएगा, तो क्या होगा, we have ए आई आई इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई आई। और जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल होगा 0, दैट इज ए आई आई क्या होगा 0। यहाँ पे आई आई का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए बाबू, इक्वल होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट में, किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट में। ओके, और डायगोनल एलिमेंट किस में आएगा, यहाँ ऑलरेडी नाम दिया है स्क्वायर, और ये सब केस किसके लिए आएगा बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, राइट, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाता है, राइट। जैसे यहाँ देखिए आपके पास एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए लिखा है 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0 है, राइट। जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे आपका क्या आ जाएगा 0 ई एफ, रो को, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो आपका आएगा 0 माइनस ई माइनस एफ ई 0 माइनस जी एफ जी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है क्या, नहीं ना, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है। इसका मतलब अगर हम ए डैश में जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी और 0, ये 0 बोलिए या ओ बोलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोलना ज्यादा बेहतर क्या होगा, 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ ए डैश, माइनस ऑफ ए डैश क्या हो गया आपका, ए के बराबर है। तो ये माइनस जब राइट साइड ले जाएंगे तो ए डैश आपका क्या हो गया, माइनस ऑफ ए। ये केस आपका किस में आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। किस में आता है बाबू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं बाबू, इससे रिलेटेड सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड एक थ्योरी है, या थ्योरम बोलिए। कह रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। जैसे यहां देखिए, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं क्या बाबू, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। जहां ए प्लस ए डैश क्या है बाबू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है बाबू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे जरा देखिए यहाँ पे, अगर हम मैट्रिक्स ए है लिखा हुआ, तो क्या इसको 1/2 इंटू 2 ए लिख सकते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं आखिर ये जो आया है कैसे आया है। तो क्या हम मैट्रिक्स ए को 1/2 इंटू 2 ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए 1/2, ये 2 ए को क्या लिखेंगे बाबू, ए प्लस ए लिख देंगे, राइट। फिर 1/2, 2 ए को, ए प्लस ए को लिखेंगे ए प्लस ए, एक बार आप ए डैश प्लस कीजिए और माइनस ए डैश, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होगा तो आपका 2 ए आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, इसको लिखेंगे 1/2, क्या होगा बाबू, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। क्या ऐसा लिखना पॉसिबल है, क्योंकि इसको और इसको पहले लिख दिया और इस दोनों को सेकेंड में लिख दिया है। अब इसी को जरा अच्छे से रीअरेंज कर देते हैं। मैट्रिक्स ए हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। और यही होता है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एज ए सम में। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बाबू। आइए अब कुछ सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का एनसीईआरटी की बुक में, एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं कुछ सवाल कैसे बनता है। बहुत ही आसान है। कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो जो मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है।
देखिए अगर मैट्रिक्स ए अगर ऐसा दिया है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा है बाबू, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो क्या है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है, 3 क्रॉस 1 है। तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा, बोलो तो बाबू, ए डैश हो जाएगा, जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको रो वाइज लिख दीजिए। तो 5, 1/2 और -1, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बाबू, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैट्रिक्स यहाँ पे ए लिखा है, 1 -1 2 3 है, तो इसमें ए डैश क्या हो जाएगा बाबू, ट्रांसपोज। तो आप रो को कॉलम में लिख दीजिए, 1 -1, ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले में देखिए मैट्रिक्स बी आपका लिखा हुआ है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ओके। जैसे ही इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे, ए डैश क्या हो जाएगा, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ओके। 2 3 क्या हो जाएगा बाबू, -1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आपका दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का डैश इक्वल होगा ए डैश प्लस बी डैश, ओके बाबू। तो चलिए सॉल्व करते, और उसी तरह से ए माइनस बी का डैश आपका है ए डैश माइनस बी डैश। चलिए इसमें एक हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एक होमवर्क भी दे देते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। आइए, आइए बाबू, कैसे लिखेंगे, आपका मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा, क्या होगा बाबू, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अच्छा, आपको ये ए डैश का मतलब तो मालूम है ना, या भूल गए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बाबू, जी हाँ, भूलना नहीं है। और यहाँ पे बी है, तो बी डैश क्या हो जाएगा बोलो तो, ये हो जाएगा -4 1 5 1 2 0 1 3 1, है ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, LHS क्या है बाबू, ए प्लस बी का डैश, है ना बाबू, LHS में। तो पहले ए प्लस बी कीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, मैट्रिक्स ए आपका है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है, प्लस बी आपका क्या है बाबू साहब, -4 1 5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। और जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बोलिए तो, -1 और -4 क्या हो जाएगा बाबू साहब, -5, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 + 5 क्या हो जाएगा बाबू साहब, 8 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 क्या होगा बाबू, 9, 9 + 0 ये 9 हो जाएगा, फिर -2 और +1 ये -1 होगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा, ओके। चलिए ये हमारा क्या हो गया, LHS। और इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे RHS लिखना है, क्या है बाबू, RHS क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। देखिए यहाँ पे ए डैश और बी डैश दोनों लिखा हुआ है ना, यहीं पे हम ऐड करके दिखा देते हैं, बोलिए, -1 और -4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ 5 + 1 क्या होगा बाबू, 6 हो जाएगा, -2 और 1 क्या हो जाएगा बाबू साहब, -1, ओके। या 2 + 1 ये हो जाएगा आपका 3, 7 + 2 क्या हो जाएगा बाबू, ये 9 हो जाएगा, ओके। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4, 3 + 5 क्या हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा, ओके। 9 + 0 क्या होगा बाबू, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा, 2। देखिए RHS और यहाँ पे LHS में हम लोग सिर्फ A + B अभी किए हैं, इसका अभी डैश रुका हुआ है, क्या करना है, डैश भी निकालना है। तो जैसे ही इसका डैश निकालेंगे क्या हो जाएगा बाबू, जैसे इसका डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, रो इसके रो को कॉलम में बदलिए, ये हो जाएगा आपका -5
3 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1 4 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू। कहीं कोई डाटा मिस तो नहीं हो गया? -4 1 5 ओके। देखिए बाबू, यहाँ पे क्या हो गया? हमें ए प्लस बी का डैश लिखना था और ये क्या हो गया? हमने यहाँ पे बी डैश लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखिए, आपको क्या लिखना था? ए प्लस बी लिखना था। क्या? ए प्लस बी। और बी की जगह क्या है बाबू? बी की जगह आपका है -4 1 5 है, 1 2 0 है, 1 3 1 है। ठीक है, तो -1 और -4 क्या होगा? -5 हो जाएगा। 2 + 1 क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 + 2 9, 9 + 0 9 हो जाएगा। ठीक है, -2 और +1 क्या होगा? -1। 1 + 3 क्या होगा बाबू? 4 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। और जैसे इसका डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5 3 8 हो जाएगा, 6 9 9 हो जाएगा, -1 4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो LHS और RHS हो गया ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं अगर बी और बी डैश लिखे तो बी की जगह बी डैश नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए देयरफॉर क्या लिखेंगे बाबू? LHS इक्वल हो गया आपका RHS। क्या हो गया बाबू? ए प्लस बी का डैश इक्वल हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। समझे? यही आपको कह रहा था प्रूव करने के लिए। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और सेम इसी तरह से आपको सेकेंड वाला ट्राई करना है। आइए देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स ए डैश और बी दिया हुआ है। तो कह रहा है वेरीफाई कीजिए ए प्लस बी का डैश इक्वल होगा ए डैश प्लस बी डैश। राइट? तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे ए डैश दिया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिया है। तो क्या करेंगे आप इसका? अगर ट्रांसपोज दिया है तो आप मैट्रिक्स ए लिख दीजिए। क्या होगा? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो क्या करेंगे बाबू? इसको जो आपका मैट्रिक्स उसको ट्रांसपोज डैश फिर निकाल दीजिए। तो 3 4 -1 2 0 1 हो गया। ओके, और मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है। तो पहले आप करिए ए प्लस बी। क्या करेंगे बाबू? ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1 प्लस मैट्रिक्स बी क्या है बाबू? -1 2 क्या है बाबू? 1 1 2 और 3। राइट? ऐड करो तो 3 और -1 क्या हो जाएगा बाबू? 2। -1 + 2 क्या होगा? 1। 0 + 1 1 हो जाएगा। 4 + 1 क्या हो जाएगा बाबू? 5। 2 + 2 4 और 1 + 3 4 हो जाएगा। राइट? अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? LHS है। क्या? LHS। तो क्या है बाबू? ए प्लस बी का डैश है, ट्रांसपोज है। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। जो रो है उसको कॉलम में लिखिए, 2 1 1 5 4 4। ओके बाबू, देखिए उसके बाद क्या कह रहा है बाबू? ए डैश प्लस बी डैश। RHS में क्या है? RHS में है ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश कहाँ लिखे है बाबू? ये दिया है वो 3 4 -1 2। क्या है बाबू? 3 4 -1 2 और 0 1 है, प्लस बी डैश। जैसे यहाँ बी लिखा हुआ है तो इसका डैश क्या हो जाएगा बाबू?
रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो -1 2 1 1 2 3 1 2 3, राइट। चलिए इसको जरा ऐड करते हैं, क्या होगा, 3 + -1 क्या होगा 2, 4 + 1 क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 3 क्या होगा बाबू 4 हो गया। जरा देखिए तो क्या दोनों इक्वल है क्या, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल है आपका RHS, ये क्या हुआ वेरीफाइड। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और सेम ऐसे आप लोग सेकेंड वाले को ट्राई कीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट में कीजिएगा, हम फिर से उससे सॉल्व करके दिखा देंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे तो सवाल ही नहीं है, इसे सर्च करते हैं, क्या है बाबू, चैप्टर 3 है। आइए देखिए बाबू, जरा देखते हैं सवाल क्या है आपका। ये 3.1 है। थ्री पॉइंट टू का अच्छा, ये नए वाले बुक में है ना, ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसे हटा डिलीट कर दिया गया है। कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओ हाँ, आ तो गया, 3.3 है। चलिए कितने नंबर तक हो गया था बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। देखिए अब बाबू यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ देखिए अगर आपका ए डैश दिया हुआ है, क्या है बाबू, ए डैश आपका है, तो सर चलिए कोई नहीं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं। चलिए, थैंक यू।